करते रहेंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू के हैं और हम उन्हें गलत बोलते हैं, तो वो ये चाहते थे कि इन अल्फाज की दुरुस्त अदायगी यहाँ पर हम उनको बतलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपने अक्सर सुना होगा एक लफ्ज़ लोग बोलते हैं, मन व अन। ये मन व अन गलत है, दुरुस्त है मिन व अन। एक और लफ्ज़ है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हम अक्सर बोलते हैं ये गलत काम है। ये लफ्ज़ गलत नहीं है, ये लफ्ज़ है गलत। और इसी तरह हम अक्सर बोलते हैं गलती। ये गलती भी दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त है गलती। यानी गलती नहीं, गलती बोलें तो ये दुरुस्त होगा। हम इसे अक्सर बोलते हैं रात मैंने ख्वाब देखा। ये भी गलत है। इसमें वाव खामोश है, यानी आप कहेंगे ख्वाब, ख्वाब नहीं ख्वाब। इसी तरह अगर आपको किसी को बोलते सुने कि ये मेरी ख्वाहिश है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त लफ्ज़ है बोलने में ख्वाहिश, लिखने में इसको ख्वाहिश ज़रूर लिखते हैं, लेकिन बोलते वक्त हम इसको ख्वाहिश बोलेंगे। तो ख्वाब नहीं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश। अब एक और दिलचस्प लफ्ज़ की तरफ आते हैं। वो लफ्ज़ है उम्र। उम्र नाम होता है, और वो उम्र जिसको हम अरसे या दौर के लिए बोलते हैं, ज़िंदगी के लिए भी लोग बोल देते हैं अगर बहुत से खुले माने कर लें तो वो है उम्र। अगर आप किसी से उसकी सन और साल और वो कब पैदा हुआ इस किस्म की बातें कर रहे हों, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, आप उससे कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उम्र अरसा या दौर को कहते हैं, और उम्र नाम होता है। तो आइंदा आप जब किसी से अरसे या दौर के हवाले से बात करें तो उम्र कहें, और अगर किसी का नाम है तो आप उसे उम्र कह के बुलाएं। अब एक और दिलचस्प लफ्ज़ है सदर। सदर कहते हैं छावनी या कैंट के बाजार के इलाके को, सदर। और एक दूसरा लफ्ज़ होता है, वो होता है सदर, यानी इसमें दाल के ऊपर ज़बर नहीं है। सदर यानी छावनी के कैंट का इलाका या बाजार, और सदर मुल्क का सरबराह, जैसे सदर पाकिस्तान या सदर अमेरिका ये कहेंगे। अगर आप बाजार को सदर कहेंगे तो आप गलत कहेंगे। तो याद रखिए, बाजार के लिए सदर और ओहदे के लिए सदर। अब एक और लफ्ज़ है खासा दिलचस्प है, वो है सिर्फ और सर्फ। तो सिर्फ जो है वो कहते हैं एक को, फ़कत या अकेला, और सर्फ जो है उसे खर्च करना कहते हैं। इसी से सरफा है। अक्सर लोग सरफा की बजाय सिरफा कहते हैं। सिरफा गलत है, सरफा दुरुस्त है जो सर्फ से है। एक और लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है खातिम। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोलते हैं कि खातिमुन नबीयीन। आपने बहुत कई मरतबा सुना होगा, आम रोज़ाना ही सुनने में आता है तकरीबन। तो खातिम कहते हैं ख़त्म करने वाले को, लेकिन कुछ लोग इसे ख़ातम बोलते हैं। ख़ातम गलत है। लफ्ज़ तो दुरुस्त है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। ख़ातम कहते हैं अंगूठी को या मोहर को। तो जहाँ ख़त्म करने की बात आए वहाँ आप ख़ातिम बोलें, और जहाँ अंगूठी या मोहर का जिक्र देखें तो वहाँ ख़ातम बोलें। एक और लफ्ज़ है
मुलाजमा को या काम करने वाली को हमारे लोग कहते हैं खादमा। हमने अक्सर टेलीविजन के ड्रामों में भी देखा खादमा। ये गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है खादिमा, यानी दाल के नीचे जेर है। अच्छा, एक और दिलचस्प लफ्ज़ के लिए आपकी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराते हैं, और ये तो हम रोज़ ही सुनते हैं और रोज़ाना लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ दो हैं असल में, एक है कश और एक है कुश। कश का मतलब होता है खींचने वाला। तो अगर इसको आप खुदकुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आप खुदकशी कह देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। खुदकशी नहीं होता। कुश का मतलब होता है मारना पेश के साथ या कत्ल करना, ये दुरुस्त है। तो आप अगर कहेंगे आरा कश तो ये दुरुस्त है, आरा खींचने वाला। लेकिन अगर आप कहेंगे खुद कश तो ये गलत है। आप कहेंगे खुद कुश, यानी अपने आप को मारने वाला। तो कश और कुश में ये एक ज़बर और एक पेश का फ़र्क है, जो मेरा ख्याल है आपने इसको समझ लिया होगा। अच्छा, इस तरह एक और लफ्ज़ है जिसे हम बोलते हैं कि भाई उनका घर बहुत कशादा है। ये गलत है। कशादा नहीं होता, ये होता है कुशादा। काफ के ऊपर पेश है और शादा, कुशादा। तो कशादा कहना गलत है। आप जब इसको बोलें, किसी के घर के बारे में बात करें या मैदान के बारे में, सहन के बारे में, कमरे के बारे में, तो आप कहें कि कमरा कुशादा है, यानी खुला हुआ है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जिसे हमारे लोग बहुत अक्सर व बेशतर, हमारे पढ़े लिखे दोस्त भी इसको गलत बोलते हैं। लफ्ज़ है किश्ते ज़ाफ़रान, यानी ज़ाफ़रान का खेत। हमारे लोग इसे बोलते हैं कुश्ते ज़ाफ़रान। ये गलत है। किश्त और कुश्त में बहुत फ़र्क है। तो आप जब कभी भी इसको बोलें, इसको तो किश्ते ज़ाफ़रान बोलें, कुश्ते ज़ाफ़रान नहीं बोलें। तो ख़वातीन हज़रात, ये चंद अल्फाज थे जिनके बारे में दोस्तों ने कहा था कि हम इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और इनको लिखने का सही तरीक़ा बता दें, तो हमने बता दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिलसिला हम जारी रखें, और बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं उर्दू ज़बान के जिन्हें हम गलत सलत बोलते हैं, और अगर आप सेहत के साथ और अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं तो फिर हमें कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अल्फाज के दुरुस्त हिज्जे और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बतला सकें। तो फिर अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।